संविधान बचेगा जब ही देश बचेगा। आप बताती है ना कि पुलिस जो आरएसएस और बीजेपी के कितने हद तक दबाव में है कि वो केस्ड बैरक नहीं रह गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं उनके मुंह से बुलवाते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए ना पहलवानों के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी, ना इस केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी जब तक के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसकी निगरानी नहीं करेंगे। मिलिट्री पुलिस से जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्योंकि दो बड़े धड़े मैं आपको बता चुका हूँ, ये उमेश पाल की हत्या से लेकर अतीक अहमद की हत्या तक, ये दो बीजेपी के धड़ों की लड़ाई है। एक सेंटर में बैठे अमित शाह जी और दो दूसरे योगी जी जो बैठे हैं। ये दोनों मोदी जी के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी गहरी साजिशें रच रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हैदराबाद में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप पीछे बैनर देख सकते हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बचाने की वाकई में जरूरत है। और इससे पहले ये तमाम चीजें जो हैं वो इसमें लिखी हुई है। और सबसे ही पहली बात लिखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का जो संविधान है उसकी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। और एडवोकेट महमूद पराचा साहब जो हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर उतर के सेफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है आखिरकार संविधान को बचाने की, जो लगातार हम लोग देख रहे हैं धज्जियां उड़ रही है? देखिए, संविधान ही तो देश है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला के भारत का संविधान बनाया था। आज मनुवादी मानसिकता जो है वो भारत के संविधान को जला के मनुस्मृति दोबारा लागू करना। तो संविधान बचेगा जब ही देश बचेगा। और मुश्किल की बात यह है कि आज जो सरकारें सेंटर में आ गई हैं या बहुत सारे स्टेट्स में आ गई हैं, वो खुद मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं और वो भारत के संविधान को नए तरीकों से कमजोर करके और मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो जुडिशरी है। तो जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए हमने 14 अप्रैल को दिल्ली में जो मिशन एक बड़ा मुहाज शुरू किया था। आज मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर खोलने का दिन है। यहाँ पे तेलंगाना चैप्टर खुला है, तो यहाँ भी इतना बड़ा सेमिनार हुआ और उसमें हमने एक तो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर यहाँ खोलने की बात की और दूसरा ये ऐलान किया बड़ा कि अगर जुडिशरी को किसी भी तरीके से डराने की कोशिश होगी, धमकाने की कोशिश होगी, तो जनता जो है, पूरा देश जो है सड़कों पे आएगा जुडिशरी की हिफाजत करने। जजेस के ऊपर सरकारी दबाव किसी हालत में नहीं सहा जाएगा। हम लोग पूरे जेल भरो आंदोलन कर देंगे पूरे देश में। अब के बाद किसी भी सरकारी मंत्री, संतरी, अधिकारी ने जजों को डराने की हिम्मत की तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता। ये दो बड़े ऐलान यहाँ से हुए। क्योंकि पराचा साहब, आपने एक बहुत लंबी तकरीर की जिसमें आपने कई नौकरों के बारे में बताया और सबसे पहले जो जजों के बारे में बताया, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं नूरा कुश्ती का खेल जो है खासतौर पर कॉलेजियम विवाद के साथ साथ जजों के साथ में चल रहा है। प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे बचा सकता है? और आम पब्लिक में तो सीधा सीधा मैसेज ये जाने की कोशिश करती जाती है कि देखिए, जब जज ही सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे रहेगी? इसी वजह से ना मैं कोई जो आज जो जुडिशियल सिस्टम है उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अच्छे फैसले नहीं आ पाते। लेकिन जजेस ने तो 2018 में सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की गुजारिश जनता से की थी। हम लोगों ने 5 साल लेट किया। ये जनता को समझना चाहिए ना कि जनता देश की मालिक है। उनके नौकर जो हैं, एक जो नौकर हैं, जो जुडिशरी के नौकर हैं जनता के, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद करो। अब जनता जाग चुकी है। आपने यहाँ भी देखा कितना जबरदस्त रिस्पांस इस पे आया है कि अगर जजेस की तरफ कोलिजियम सिस्टम का मैं आपको बताना चाहता हूँ रिस्पांस आपने देखा कि जजेस की तरफ किसी ने टेढ़ी आंख करके देखा, जो सरकारी पदों पे बैठे हैं, पावरफुल पदों पे बैठे हैं, तो जनता सड़कों पे आ जाएगी, जेल भरो आंदोलन करेगी। अब जहाँ तक कोलिजियम सिस्टम की बात है, कोलिजियम सिस्टम कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, इससे बेटर हो सकता है। लेकिन आज जो चुनने के तरीके हैं, 2 तरीके हैं, उसमें से चॉइस करनी है। एक कोलिजियम सिस्टम है जिसमें अमित शाह, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जिसमें मोहन भागवत मेंबर रहेंगे, वो जज चुनेंगे। दूसरा कोलिजियम सिस्टम वो है जो कि चीफ जस्टिस रहेंगे और उनके साथ 4 दूसरे सीनियर जजेस रहेंगे। तो अब जनता, मेरे ख्याल से कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करने वाला व्यक्ति है, वो इन दोनों कोलिजियम में से कौन सा कोलिजियम चुनेगा? वो ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला कोलिजियम ही चुनेगा। जब चॉइस ही 2 में बीच बची है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और मोहन भागवत जी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो चॉइस ही हमारी लिमिटेड है। इसलिए इन चॉइसेस में से ऑब्वियसली ये वाली कोलिजियम की चॉइस ही
बनती है, लेकिन इस कोलिजियम सिस्टम को इम्प्रूव कराने के लिए भी हम दिन रात जद्दोजहद करेंगे। क्योंकि एक तस्वीर ये भी सामने आई है, जब जजों की बात की जा रही है, कई फैसले ऐसे हुए बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट और कई फैसले ऐसे आ चुके हैं, और जिन लोगों ने फैसला दिया उन लोगों को या तो राज्यसभा मेंबर बना दिया गया या राज्यपाल बना दिया गया। तो कैसे देखते हैं, आम पब्लिक में कहीं ना कहीं निराशा जाती है जब सरकारी पदों पर बैठे हुए उस अधिकारियों को ही बड़े बड़े पदों से सम्मानित किया जा रहा है या यूं कहें कि इनाम दिया जा रहा है, तो कहां से बचेगा फिर संविधान? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए जुडिशरी से बहुत सारे फैसले ऐसे आए हैं जो कि मुनासिब नहीं है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। उन फैसलों के बारे में हम लंबी लंबी तनकीदें कर सकते हैं, वो हमारा हर एक नागरिक का फर्ज नहीं, ड्यूटी है, फर्ज है, हक नहीं है। ड्यूटी भी है कि ओपन कोर्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें हर एक जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का नागरिकों का एक फर्ज है, जो कि अभी कम हो रहा है, उसको ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन जो आप कह रहे हैं बात, जो इन्फ्लुएंस करने की बात होती है ना, जुडिशरी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो डंडा या गाजर। तो डरा के भी इन्फ्लुएंस किया जाता है और लालच दे के भी किया जाता है। तो ये दोनों ही तरीके जो गलत हैं, इसके लिए ही हम लोग जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए देश की जनता उतर चुकी है। और वकीलों का रोल, मैंने ये भी आज डिटेल में कहा है, वकीलों का रोल भी इसमें अहम रहेगा सबसे, क्योंकि वकील एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि संविधान को समझती है, देश की व्यवस्था को समझती है, और बहादुरी के साथ जो दमनकारी नीतियां कोई भी सरकार अपनाती है वो पुलिस के जरिए अपनाती है। तो पुलिस को संविधान याद दिलाना, पुलिस को कानून याद दिलाना सबसे अच्छा वकीलों को आता है। तो इसलिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट भी है, वो भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी हम जद्दोजहद। क्योंकि सर दूसरा आपने नौकर के बारे में बताया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, और जब गृह मंत्री ही सार्वजनिक पद पर खड़े होकर के इसी तेलंगाना में आकर के ये कहे कि जी मुसलमानों का हम आरक्षण खत्म करेंगे, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, पर वो मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करने की बात कर रहे थे, तो कहां से बचेगा फिर संविधान? मैं इसीलिए पहले ही कह चुका हूँ, मनुवादी मानसिकता के लोग बड़ी साजिश के तहत मुसलमानों को तो सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से सबसे आगे रख के। असली निशाना जो है SC ST और OBC है, दूसरी माइनॉरिटी भी है, लेकिन मुसलमानों का एक उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला मनुवादी मानसिकता के लोगों के पास होता है कि मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करें। वो SC ST OBC और दूसरी माइनॉरिटीज को की लूट डकैती उनके अधिकारों की कर सकते हैं, और उस पर किसी का ध्यान ही नहीं देता। तो असम में आपने देखा है, हर जगह आपने देखा है, मुसलमानों से ज्यादा जुल्म हो रहे हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स पे हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट पे हो रहे हैं। इसी तेलंगाना में जो ट्राइबल्स हैं उनकी धरती, वो सभी इतने रिच लोग होते हैं, अगर उनकी धरती का जो असली हक है उनको मिलता, जो खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं उसका हक ट्राइबल्स को नहीं मिल रहा। तो ये मुसलमान तो सिर्फ दिखावा है, इनके साथ भी जुल्म हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस जुल्म को करके वो दूसरे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि उनकी जेब और उनके घर लूटे जा सके। क्योंकि तीसरा सवाल आपने तीसरे नौकर के बारे में बताया जो कि हमारा पुलिस प्रशासन है, क्योंकि कल ही हमने खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को लेकर के स्टेटमेंट देखा जहां साफ तौर पर अतीक अशरफ का जिक्र किया। आज वही यूपी पुलिस अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि अतीक अशरफ ने ही ये हत्या की पूरी साजिश रची थी, क्योंकि वो नाटक करना चाहते थे ताकि सिक्योरिटी पा सके। जब पुलिस अधिकारी ही इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे किसी के हत्या पर, तो कैसे संविधान सुरक्षित रहेगा? इम्प्रूवमेंट की अभी जरूरत है ना, मैं कह रहा हूँ ना, अभी सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी चीजें कर रही है आज की ये मनुवादी सरकार है, जो कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैरान हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे कि किस तरीके के बेशर्म और घटिया लोग हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जब अतीक अहमद के रिश्तेदारों ने पिटीशन डाली, तो जो यूपी पुलिस के अधिकारी थे, उनके लॉयर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला कि सारी सुरक्षा हम दे रहे हैं, आप फिक्र ना करो। उस बेसिस पे उन्होंने ऑर्डर नहीं किया कोई। अब जब ऑर्डर किया तो उसके बाद ये स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं मैंने सुनी नहीं है कि उन्होंने खुद अपनी हत्या की साजिश की थी। तो इस प्रकार की ये साफ दिखाती है ना कि पुलिस जो RSS और BJP के कितने हद तक दबाव में है कि वो केज्ड पैरेट नहीं रह गई। वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो RSS और BJP के लोग हैं उनके मुंह से बुलवाते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए ना पहलवानों के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी, ना इस केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसकी निगरानी नहीं करेंगे। और दूसरा, ये मिलिट्री पुलिस से जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्योंकि दो बड़े धड़े मैं आपको बता चुका हूँ, ये उमेश पाल की हत्या से लेकर अतीक अहमद की हत्या तक, ये दो बीजेपी के धड़ों की लड़ाई है। एक सेंटर में बैठे अमित शाह जी और दो दूसरे योगी जी जो बैठे हैं, ये दोनों
मोदी जी के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी गहरी साजिशें रच रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मुझे तो यही शक है कि ये उस साजिश का हिस्सा है। उस बात पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मिलिट्री पुलिस द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा। चौथा और एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि जब आप काला कोट डाल करके कोर्ट में पहुंचते हैं तो आप भी नौकर हैं, और जब वो आप निकाल देते हैं तो अपने आप को एक तरीके से जो नौकर है उनके खिलाफ बोलने की एक हिम्मत सी जगती है। मैं ये जानना चाहूंगा, जब सड़कों पर लगातार आप एहतजाज करते हैं तो हमने देखा कि दिल्ली में आपको खासतौर पर डिटेन किया गया, कई बार गिरफ्तारी करवा दी जाती है, जहां भी जाते हैं एक माहौल बना दिया जाता है, तो कैसे देखते हैं जब वकीलों के ऊपर हमला हो रहा है, जजों के ऊपर हमला हो रहा है, और तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी, कैसे संविधान सुरक्षित है? देखिए, पुलिस हमला उसी पे करती है ना जिससे खतरा होता है। संविधान से ज्यादा सबसे ज्यादा खतरा है जो मनुवादी मानसिकता है ना बीजेपी आरएसएस को। अगर सबसे ज्यादा किसी से खतरा है तो एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से और दूसरा उनके संविधान से। तो इस बात को समझना चाहिए, और हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और भारत के संविधान को, उनकी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए सबसे आगे आगे चलते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हें हमसे ही है ना। तो ये उनकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं अपनी मनुवादी व्यवस्था को बनाने के लिए कर रहे हैं, वो उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि हम कैसे भारत का संविधान बचाएं और भारत के संविधान से देश चलाएं। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई बुरा कुश्ती नहीं हो रही ना, इसीलिए मेरे साथ तो कभी भी कुछ हो सकता है। असली होगा, दिखावे के लिए नहीं होगा। मुझे यूपी में घुसते ही पकड़ा जाता है, मेरी तो कोई वहाँ पे पब्लिक मीटिंग नहीं करने दी जाती ना, वरना मेरी भी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती है। तो ये बात सब लोगों को समझ में आनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको दिखाता है, कुछ मैं इशारों में ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, इशारों में नहीं डायरेक्टली, जो दलालों का, आरएसएस के दलालों का और उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ पहचानने का तरीका बताना चाहता हूँ। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसको भी कवर किया जाता है, बड़े लेवल पे कवर किया जाता है, वो उतना बड़ा दलाल है। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी अम्बेडकरवादियों को और संविधान वालों को कवर ही नहीं करेगी, क्योंकि उनसे उनकी सारी जो साजिशें हैं वो एक्सपोज होती हैं। ये पहली निशानी है। एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये तरीका बताया कि कैसे संविधान को बचाया जा सकता है जमीनी स्तर पर उतर करके।